सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी किडनी की ब्लड सप्लाई के बारे में। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे बेसिक से लेके एंड कैसे कैसे इसमें ब्लड सप्लाई आगे नेफ्रॉन लेवल तक होता है। ठीक है, वैसे हम लोग इस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं जल्दी, जिसमें पूरी एनाटमी होगी, आपकी फिजियोलॉजी होगी, उसमें आपकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स, सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन ये कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने फटाफट ओनली किडनी के ब्लड सप्लाई के ऊपर एक वीडियो निकाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे कि आपको पता ही है, आप हमारे चैनल पे जो जो हम पढ़ाते हैं टॉपिक्स, आप उसको 3D लेक्चर्स भी उसके सुन सकते हैं, जो मैंने आपको 3D ऐप के थ्रू पढ़ा रखे हैं। तो अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ। मतलब आई थिंक 350 रुपीज़ से भी कम एक साल का पड़ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो आप ज़रूर से उसे ट्राई कर सकते हैं। हमारे पे कुछ सैम्पल वीडियोज़ भी हैं जिसको आप ज़रूर देख सकते हैं। एंड अगर आपको वो तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं नीचे ज्वाइन बटन दबा के। ठीक है, एंड कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट करने के लिए हमें मेंबरशिप बाई भी की है। ठीक है, तो मुसाविर, ठीक है, अहमद जी थैंक यू, कुणाल राज जी अगेन थैंक यू, करण जी, मुक्ता नौटियाल जी, प्रीति सिंह एंड मीना जी, आप सभी को थैंक यू, आपने हमारी मेंबरशिप ली। तो आप सभी और जो व्यूवर्स हैं, अगर आपको भी हमारी मेंबरशिप लेनी है तो नीचे ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं। चलो अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी किडनी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक आपको नॉलेज तो होगा किडनी। ठीक है, तो दीज आर टू किडनी। आपकी जो ब्लड सप्लाई आ रही है, इसमें आपकी जो आयोटा आ रही है ऊपर से, ठीक है, आर्च ऑफ आयोटा से आयोटा निकल रही है। फिर आपका जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल आयोटा। इस एब्डोमिनल आयोटा से आपकी एक ब्रांच निकल रही है। ठीक है, किसके, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की जस्ट नीचे एक ब्रांच निकलती है, ये वाली। दिस इज़ नोन एज द रीनल आर्टरी। ठीक है, इसी रीनल आर्टरी से यहाँ पे इसका सर्कुलेशन होता है इसके अंदर, मतलब फिल्ट्रेशन भी हो जाता है साथ में ब्लड का। तो उसी को देख लेते हैं अब इस फॉर्म में। बेसिकली अब आपकी किडनी है। ठीक है, बेसिक एनाटॉमी बता देता हूँ। ठीक है, आपकी ये जो पेल्विस एरिया है एंड ये आपका यूरेटर है। ठीक है, ये आपके पिरामिड्स हैं। ठीक है, एंड आपका जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है किडनी का, ठीक है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर वाले को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो एक बेसिक आपको पता चल गया। अब क्या होता है, आपकी जो रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, जैसे ही आपके किडनी के हाइलम एरिया से अंदर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 ब्रांचेस देती है। ठीक है, तो इस ब्रांचेस को हमने नाम दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, मतलब 6 नहीं, सॉरी 5। ठीक है, 5 ब्रांचेस देती है। तो आपकी जो ये वाली ब्रांच है, जो फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है, इस आपकी एपिकल सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, क्या है ये, एपिकल सेगमेंटल आर्टरी। तो आपकी पहली होगी एपिकल सेगमेंटल आर्टरी। एपिकल मतलब आपका जो सुपीरियर वाला साइड है, ठीक है, आपके इस वाले एरिया को ये वो करेगा, क्या बोलते हैं, ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया को, यहाँ पे इसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट सेगमेंट हो गया। सेकंड सेगमेंट में क्या आती है आपकी, एंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नाम ऐसा है कि एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर छूट गया था तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो ये क्या है आपकी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सेकंड वाली क्या है आपकी, एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो आपने सेकंड वाली भी देख ली, ये वाली। फिर आती है थर्ड वाली। ठीक है, तो थर्ड वाला आपकी मिडल वाले पोर्शन को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब सुपीरियर से इन्फीरियर में कर रहा है थोड़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंटीरियर इन्फीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो 1 2 3 और चौथी कौन सी है आपकी इन्फीरियर सेगमेंटल आर्टरी, जो ये वाली है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये जो ऊपर वाला है जो आपके एपिकल वाले रीजन को दे रहा है। ठीक है, दिस फर्स्ट वन ये एपिकल रीजन को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला आपके इस रीजन में दे रहा है। थर्ड वाला दैट इज़ आपका एंटीरियर इन्फीरियर सेगमेंटल, और ये फोर्थ वाला आपका पूरा इन्फीरियर सेगमेंटल आर्टरी। तो 4 सेगमेंट्स हो गए मोटे मोटे। एंड ये 5 वाला सेगमेंट है, ये पीछे जा रहा है। ठीक है, आपकी जो रीनल पेल्विस है इसके जस्ट पीछे जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका फिफ्थ वाला दैट इज़ द पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी। तो 5 आपकी सेगमेंटल आर्टरीज हो गई। तो मतलब ये 5 सेगमेंट्स में आपके किडनी को डिवाइड करता है। समझ गए आप? ओके, इसके बाद क्या होता है, आपकी जो सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं ये फिर से एक ब्रांच देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके लोबार आर्टरीज। क्या बोलते हैं इसको, लोबार आर्टरीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ यहाँ पे, तो आपको जो येलोइश कलर में दिख रहा है, ठीक है, जैसे हमने जो मार्किंग की है 6, ठीक है, जो रेड कलर का पोर्शन आ रहा है, इसके बाद देखिए जैसे इसमें 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 6 नंबर पे आपका यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपके
लोबार आर्टरीज। तो ये हर आपकी जो पिरामिड्स होंगे, एक एक पिरामिड के लिए एक एक लोबार आर्टरी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 बना रखे हैं, वैसे 6 8 9 आपके जो पिरामिड्स हैं ये हो सकते हैं। तो हर एक पिरामिड के लिए आपका एक लोबार आर्टरी होगा। तो जैसे यहाँ पे एक सेगमेंटल ब्रांच ने 2 लोबार आर्टरी दे दी, इसने चलो एक ही दी, इसने भी एक ही दी, इसमें 2 दे दी। तो आपकी कैसे याद रखना है, पहले आपकी मेरी मेन रीनल आर्टरी आई, इसके 5 सेगमेंट हुए और उन सेगमेंट्स ने क्या किया, लोबार आर्टरीज दे दी। अब जो लोबार आर्टरीज हैं ये क्या देंगी, आपकी जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, ठीक है, जो आपकी पिरामिड के दोनों साइड जा रही हैं, देखो इनको क्या बोलते हैं, इंटर लोबार आर्टरीज। क्या बोलते हैं, इंटर लोबार आर्टरीज। तो लोबार आर्टरीज से क्या बने, इंटर लोबार आर्टरीज। तो जितने भी हैं आपको जो जो ग्रीन में दिख रहा है, दीज आर द इंटर लोबार आर्टरीज। क्लियर। अब तो इंटर लोबर हो गई 7th नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं इंटर लोबर आर्टरी। अब इसके बाद क्या होता है, ये वापस से एक कर्व लेके, ठीक है, यहाँ पे चले जाती है जो आपको पिंक कलर में दिख रही है। तो ये जो कर्व लेके मुड़ जा रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट आर्टरी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग की है ये वाली 8th नंबर पे, तो ये क्या है, बेंड हो गई यहाँ से, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, आपका आर्क्यूएट आर्टरी। क्लियर। तो ये हो गई आपकी आर्क्यूएट आर्टरी। अब ये तो हो गई आपकी पूरी जो इसने डिवाइड किया। अब क्या होता है, देखो फर्दर डिवीजन होता है, यहाँ पे देखो आप इस वाले रीजन पे, ठीक है, आपकी जो आर्क्यूएट आर्टरी है जो पिंक कलर में है 8 कलर की, इससे फिर से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही हैं ये आपको ब्रांचेस देती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी जो आपकी ग्रीन कलर में है, ये जो ग्रीन कलर की है ये क्या है, इंटरलोबार आर्टरी, LOBAR, इंटरलोबार आर्टरी। और उससे भी जो छोटी छोटी आर्क्यूएट के बाद निकल रही हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आपकी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और अब इन इंटरलोब्यूलर आर्टरी से और छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो जो छोटे छोटे आपके इंटरलोब्यूलर आर्टरी हैं इनमें से क्या निकलेंगे, काफ़ी सारी एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स। क्लियर। अब देखो ये सब हो गया। अब आपको बीच में यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपका जो पिरामिड है इसके जस्ट आपके बीच में क्या दिख रहा है आपको, एक ये जो येलो कलर की है, दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को कलेक्ट करती है फिर आपके इसमें पेल्विस में डालती है। अब आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक बना रखी है, यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, इनको हम बोलते हैं आपकी नेफ्रॉन्स। ठीक है, आपकी नेफ्रॉन्स होती हैं, इन्हीं नेफ्रॉन से जो ये आपकी छोटी छोटी आर्टरी थी जो हमने ऊपर पढ़ी, एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स। ठीक है, इससे जब आगे क्या निकलता है, इफरेंट आर्टरियोल्स निकलता है, तब जाके इससे आपके फिल्ट्रेशन होता है। तो वो आगे वाला प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग इस डायग्राम में। ठीक है, अभी हमने 2 डायग्राम डिस्कस के लिए, अब आपका जो 3rd डायग्राम है, ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। ठीक है, या तो आपका अब ये जो 3rd डायग्राम है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जो ये वाली आर्टरी है, ठीक है, ये क्या है आपकी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ये वाली। ठीक है, इसी एरिया को हमने जूम कर दिया इस वाले एरिया के लिए। तो ये क्या है आपकी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब क्या होता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से छोटी सी ब्रांच क्या निकली, पतली पतली सी, जो ये बहुत सारी दिख रही है, हमने क्या बोला था इनको, आपको एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरियोल्स। तो ये यही है। ठीक है, अब क्या जाती है, ये जाती है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, बोहमैन्स कैप्सूल। ठीक है, जैसे ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के हम अलग वीडियो लेके आएंगे जब हम इसका पूरा अच्छे से डिटेल में ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसका यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, तब अच्छे से डिस्कस होगा। अभी तो मेन हमें फोकस आपकी आर्टरीज पे रखना है। ठीक है, तो क्या होता है, एक सेकेंड। तो अब क्या होता है, आपकी ये आपकी कौन सी थी, एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स किस में गई, आपकी बोहमैन्स कैप्सूल में गई। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक गुच्छा जैसा बन जाता है आर्टरीज का। ठीक है, और उससे क्या निकलता है, एंट्री किसकी हुई, एफरेंट आर्टरियोल्स की हुई, और फिर एग्जिट किसकी हुई, यहाँ से उसको बोलते हैं इफरेंट, ई आ जाता है आगे से। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल्स। क्लियर। अब इफरेंट आर्टरियोल्स ये जाता है ऐसे, एंड ये आपके डक्ट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनके नाम होते हैं, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ अभी याद रखना है आर्टरीज। तो ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल बाहर आई, इसने क्या किया, यहाँ पे इसका पूरा इसको कवर अच्छे से किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसको, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर ये नीचे गई। ठीक है, यहाँ से आपकी वो क्या बनी,
आपकी जो वेनस वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आर्टरीज आ रही थी, अब यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हुआ, अब ब्लड को वापस भी तो जाना है वेन्स के फॉर्म में, तो ये क्या जाती है, वापस इसमें जाती है। उसके बाद ये आपकी जो ब्लू कलर की है, क्या बोलेंगे इसको, इंटरलोबुलर वेन्स, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऊपर से पढ़ रहे थे ना कि कैसे कैसे यहाँ से रीनल आर्टरी हाई, फिर वो सेगमेंट्स में बटी, उसके बाद फिर लोबुलर आर्टरी, फिर लोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरीज, उसके बाद आपका इंटरलोबुलर आर्टरीज, ठीक है। वैसे ही अब ये रिवर्स में चला जाएगा, तो आपको आपने जो अब तक पढ़ा वो सारे आप वापस पीछे जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, वेन्स बन जाएंगी, ठीक है। इंटरलोबुलर वेन्स के बाद क्या बनेगा आपके, वो जैसे हमने आर्क्यूलेट पढ़ा था तो आर्क्यूलेट वेन बन जाएगा। आर्क्यूलेट के बाद क्या बन जाएगा, जैसे हमने ग्रीन वाला क्या पढ़ा था आपका इंटरलोबार, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका इंटरलोबार वेन्स। फिर हमने ये लोबार आर्टरी पढ़ी थी, तो ये क्या बन जाएगा, लोबार वेन्स, ठीक है। रिवर्स में जा रहे हैं तो सारे रिवर्स में हम लोग वापस क्या वेन उसमें डालते रहेंगे, क्लियर। तो ये था आपका किडनी की ब्लड सप्लाई। ओके, तो अब इसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा और इजीली समझ पाएँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आपके एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है, आपकी एब्डोमिनल आयोटा थी, उसने क्या दिया, आपकी रीनल आर्टरी दी, ये वाली देखी ना हमने, रीनल आर्टरी, ठीक है। अब इस रीनल आर्टरी ने क्या दिया, सेगमेंटल आर्टरीज दी, जो हमने देखी थी 5 होती हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिखा है कि एपिकल सेगमेंटल आर्टरी, एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी, आपकी इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी, और आपकी एक क्या थी, ये आपकी पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। तो ये सेगमेंटल आर्टरीज हो गई। इसके बाद इसने क्या दिया, आपकी लोबार आर्टरीज दी, जो हमने किस में देखी थी, येलो कलर में देखी थी ना, ये वाली जो 6th वाली है, ये लोबार आर्टरी है, ठीक है। लोबार आर्टरी ने अब क्या कर दिया, आपकी इंटर लोबार आर्टरीज दी, जो ग्रीन कलर की हमने देखी थी, ये 7th वाली है जो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इंटर लोबार आर्टरी। अब इसने फिर आ गया कि मुड़ गई किस में, पिंक कलर में, तो पिंक कलर में हमने क्या देखी थी, आर्क्यूएड आर्टरी, जो ये वाली है, ठीक है, आर्क्यूएड आर्टरीज। अब इन्होंने भी क्या छोटे छोटे दिए, ये आपके ब्लैक कलर के आपको जो दिख रहे हैं, ये क्या दिए, आपका इंटरलोबुलर आर्टरी, ठीक है। पहले लोबार पहले आता है, उसके बाद लोब्यूलर आता है, क्लियर। अब इंटरलोबुलर आर्टरी किस में गए, आपके छोटे छोटे क्या बन गए, इसमें से भी जो आपके छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये, तो ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ जाते हैं, आपके बोमैंस कैप्सूल के अंदर जाते हैं, जिसको हम फिर क्या बन जाता है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये क्या बन जाता है, फिर जब निकलता है वापस क्या बन जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, जो हमने यहाँ पे देखा था, आपको दिखा हो तो अगर ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये कैपिलरीज क्या हुआ, आपके वापस बाहर आई, तो इसने क्या बनाया, पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, ठीक है, यही वाली जो हमने ये देखे थे, ये वाले, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या बन जाते हैं, ये जो ब्लू कलर में देखा था, इंटरलोबुलर वेन, और फिर वापस से वही रिपीट हो जाता है, आर्क्यूरेट वेन, ठीक है। आर्क्यूरेट वेन के बाद क्या हुआ, आपके इंटरलोबुलर वेन, और उसके बाद क्या हमने देखे, सेगमेंटल वेन, ठीक है, फिर रीनल वेन, एंड लास्ट में आपकी जो इन्फीरियर वेना कावा है उस पर जाके ये ड्रेन कर लेता है। हमने ये जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था, तो ये क्या था, आपकी इन्फीरियर वेना कावा थी, तो ये यहाँ से आई, अंदर पूरा घूमा, फिर वापस ऐसे जाके ऊपर अपने हार्ट की तरफ चला गया, एंड जो भी कलेक्ट हुआ यूरिन वो यहाँ से आके आपकी यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भर गया, ठीक है। तो ये था आपका किडनी का ब्लड सप्लाई। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी और वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, उसके सारे को आपके प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके लिंक्स, एंड आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आपको 3D ऐप से पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।